हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ का बीकॉम ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर कि आपका किस तरह प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखते हैं आप हमारा किस तरह से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो हो चुके हैं। ये होने वाला है क्वेश्चन पेपर डिस्कस। इसके बाद एक और पेपर आएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर एक और पेपर डिस्कस कर दूंगा मैं, तो आप देख लेना। आप ये सब कर लेना, पास हो जाओगे गारंटेड। फर्स्ट सेमेस्टर का 3 घंटे का पेपर आता है, 75 मार्क्स का। अब हो सके तो आपका 100 मार्क्स का भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन वही है, नॉर्मली आपको रोल में लिख देना, सारे क्वेश्चन करने हैं, सब इक्वल मार्क के, और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक लिखना है। ऐसे हिंदी में दे रखे है। अब देखो आता मेन क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था जब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर है ये वाला। ठीक है, तो आपको ये म्यूचुअल एग्रीमेंट्स बताने हैं। अब इसका देखो, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट है, जिसका पार्ट ए है, एक्स अ हिंदू हस्बैंड execute a registered document in favor of his wife, whereby he promised to pay her 10,000 per month. Later, X did not pay. Can Y recover from X? If this promise was made without any disagreement and quarrel between them, B has इसी का B if this promise was made after disagreement and quarrel between them. Discuss. देखो सिंपली समझो, एक हिंदू हस्बैंड है, ठीक है, एक्स, उसकी वाइफ है बी। उन्होंने कोई भी ऐसे एक डॉक्यूमेंट बनाया या एक, ठीक है, एक ऐसा रजिस्ट्रेशन किया जिसमें कहा कि भाई जो एक्स है वो अपनी वाइफ को क्या करेगा, 10,000 रुपये पर मंथ देगा। ठीक है, लेकिन एक्स ने क्या नहीं दिया, एक्स ने क्या एक दिन नहीं दिया। फिर उसके क्या वाई ने जो है वो क्या कोर्ट में केस कर सकती है। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला पॉइंट था, याद करो अपना। ठीक है, तो ये उसी क्वेश्चन की केस स्टडी है। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, अगर आपने रजिस्टर्ड और आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो प्रॉमिस है, वैसे तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, बट हाँ अगर ये रजिस्टर्ड है तो एक्स के खिलाफ वाई क्या केस कर सकती है। इट मीन्स बाई पैसा रिकवर कर सकती है, वो कैपेबल होती है। इसका अगला बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, एम लैंड अ टाइप राइटर टू एन। एम ने क्या एक टाइप राइटर लिया एन से, अ माइनर फॉर टाइपिंग प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. इट एग्री टू दैट एन वुड पे मंथली हायर चार्जेस। यानी एम ने एन को लैंड पे, यानी उधार पे बोलो या रेंट पे बोलो, एक टाइप राइटर दिया ताकि वो अपनी जो टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो कर सके 2 महीने के लिए। फिर एन ने और वो एम रेडी हो गया कि एन जो है उसे 500 रुपये चार्जेस पे करेगा मंथली। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 months, 2 महीने बाद एन ने रिफ्यूज कर दी कि भाई मैं चार्जेस पे नहीं करूंगा। कैन एम रिकवर हायर चार्जेस? नो। क्यों? इफ द टाइप राइटर वॉज लैंड फॉर नेसेसरीज, इफ द टाइप राइटर वॉज नॉट लैंड फॉर नेसेसरी, अगर वो लैंड फॉर नेसेसरी है तो वो रिकवर कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अगर आप किसी माइनर को उसकी नेसेसिटी का सामान देते हो तो आप उस पर को उसकी जो लायबिलिटी है उससे अपना पैसा जो रिकवर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप मान लो चाहे वो माइनर हो, चाहे वो, ठीक है, माइनर हो चाहे तो भी चलेगा, अगर उसके आपके नेसेसिटी नहीं हुई, जैसे बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, अगर आप ये देते हो तो भी आप इससे क्या पैसा ले सकते हो। तो इस तरह इस केस में आप कर सकते हो, इस पर नहीं कर सकते हो। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब देखो आपको बताना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या वैलिडिटी रहने वाली वो आपको यहाँ बताना है। अगला इसी का बी पार्ट है, उसमें पहला पार्ट है, ए पोस्ट एन ऑफर टू बी। ए ने क्या है 1 जुलाई 2013 को बी को एक ऑफर दिया। ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस दी 5 जुलाई 2013 को। इन द मीन टाइम अप ए पोस्ट हिज लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। फिर ए ने क्या कर दिया, ए के पास अभी एक्सेप्टेंस नहीं आई है, फिर ए ने क्या कर दिया कि रेवोकेशन अप्लाई कर दिया, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, यानी वो अपने ऑफर को कैंसिल करना चाहता है। बी को क्या है, वो बी ऑन 4 जुलाई, ठीक है, उसने क्या 4 जुलाई को भेज दिया। अब उसको मिला 6 जुलाई को।
अब यहाँ पे क्या इम्पॉसिबल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट या नहीं? मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। अगर मान लो जब तक वो रीड ना कर ले तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाता है। देखो सिंपल सिंपल समझो, ए ने बी को 1 जुलाई को एक ऑफर दिया, बी ने उसको एक्सेप्टेंस दे दी 5 जुलाई को, बट सी जो ए था उसने क्या किया था, उसने 4 जुलाई को ही रेवोकेशन भेज दिया था कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। बस उसे 4 तारीख को नहीं मिला, वो मिला उसे कब, 6 जुलाई को। तो ये क्या माना जाएगा कि ये कैंसिल है? इसका मैंने आपको केस बताया हुआ है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। एक्स ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, बोला मैं 1 लाख रुपए पे करूंगा। हु ट्रेस इज मिसिंग सन, जो इसके बेटे को ढूंढेगा जो मिसिंग सन है। वाई ने ट्रेस कर दिया, क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, क्या वो अमाउंट को रिवॉर्ड कर सकता है? हाँ, अगर उसको नॉलेज है, अगर उसको पता है इस रिवॉर्ड के बारे में तो वो ले सकता है, अगर उसको नहीं पता तो वो नहीं ले सकता, ठीक है। अब देखो ये हिंदी में, देखो आपको इसमें ऑप्शन बहुत मिलने वाले, काफी ऑप्शन, सबके ऑप्शन में मिलेंगे आपको। ये आपको हिंदी में, जो हिंदी में करना चाहता है वो हिंदी में कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, हु इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर क्या होता है, इसके क्या क्या राइट होता है, ये मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ, ठीक है। आपको गुड्स और प्राइस क्या क्या होता है उन्हें टर्म को बताना है। एक्स परचेज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ केमिस्ट, एक्स ने एक हॉट वाटर बॉटल यानी गर्म पानी की बोतल खरीदी केमिस्ट से। द बोतल बर्न्ट, जो बोतल है वो जल गई। वैन द हॉट वाटर वॉज poured into it and injured his wife, जब उसने गर्म पानी उसमें डाला तो बोतल जल गई और उसके वाइफ का जो हाथ है वो भी जल गया। व्हाट आर द राइट, एक्स का क्या राइट है केमिस्ट के खिलाफ? केमिस्ट के खिलाफ पहला तो ये केस कर सकता है, दूसरा ये इससे क्लेम ले सकता है, ठीक है। सिंपल ये क्लेम ले सकता है, क्यों? क्योंकि इसने कहा था ये हॉट बॉटल है, हॉट बॉटल में से जलनी तो नहीं चाहिए थी, ठीक। तो ये इसका क्लेम देगा। अब इसी का पार्ट देख लो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, इनमें डिफरेंस है, और ये टाइपराइटर वाली क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो ये उसका हिंदी में। अगला देखो, आपको अगर चेंज करना है रजिस्टर्ड ऑफिस तो उसके लिए क्या क्या आपका स्टेप रहने वाला वो यहाँ आपको बताना है। एलएलपी में क्या क्या इनकॉर्पोरेशन होगा और क्या क्या डिस्प्यूट अराइव होंगे वो यहाँ पे बताना। प्रोसीजर क्या है कन्वर्जन का, पार्टनरशिप इनटू एलएलपी। ये देखो सारे क्वेश्चन वही घूम रहे हैं, देखो जो मैं आपको बताया था वही सारे यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। विशल ब्लोइंग, हाँ विशल ब्लोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ठीक है तो आपको ये सारे कर लेने हैं। ये तो आपके छोड़ो, ये आपके काम का नहीं है, ये आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। हाँ ये देखो आपको शॉर्ट नोट आया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को, काइंड ऑफ बेलमेंट को, वेजरी एग्रीमेंट को, या इसके बाद भी आप देख सकते हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको किसी भी दो में आपको डिफरेंस बताना है, इन दोनों में बता सकते हो। सब टोटल सब्स्टिट्यूट एजेंट में बता सकते हो, और फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में बता सकते हो। ऐसे ये हिंदी में, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पेपर। ये देखो ये है दूसरा क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देयर आर सर्टेन रिलेशन रिवेल्स क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, गिवन एग्जांपल। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूरा बता देना है। रमेश अ शॉपकीपर सप्लाई क्लोथ मेडिसिन फॉर द यंगर ब्रदर एंड अलाइंग मर्डर टू सुरेंद्र, ठीक है। हु इज लुनेटिक, कैन शॉपकीपर स्यू सुरेंद्र फॉर रिकवरी अमाउंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट कमोडिटीज। देखो रमेश एक शॉपकीपर है जो क्या है कपड़े और दवाइयाँ प्रोवाइड करता है, किसके लिए? जो सुरेंद्र का यंगर ब्रदर यानी बड़ा ब्रदर है, और उसकी जो माँ है वो क्या है, लुनेटिक है यानी पागल है एक तरह से दिमाग से। तो क्या सुरेंद्र के खिलाफ शॉपकीपर केस कर सकता है, सीयू कर सकता है अपने रिकवर करने के लिए अमाउंट? हाँ, अगर वो नेसेसिटी की चीजें हैं तो सुरेंद्र के खिलाफ वो सीयू कर सकता है, उससे अपना पैसा रिकवर ले सकता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, और एक्सेप्शन भी आपको बता चुका हूँ। आप मेरी वीडियोस के अंदर नोट्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। देखो डॉक्टर वाला कितने बार घूम घाम के आ चुका है। राम एग्री टू सेल न्यू फ्रिज टू श्याम फॉर 25,000 पेबल पार्ट इन कैश, पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड फ्रिज, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो सिंपली राम एग्री हुआ कि श्याम को वो 25,000 में अपना जो है न्यू फ्रिज भेज देगा, तो पेबल पार्टी कैश है, बट वो चाहती है कि वो कुछ फ्रिज ओल्ड दे दे, ठीक है। कुछ आधा फ्रिज रखा उसके पास, वो आधा फ्रिज दे दे, कुछ पैसे दे दे। तो क्या ये वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड माना जाएगा भाई। अ सेलर कैन बी
कन्वेयर बोटल टाइटल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ये देखो ये भी एक ऐसे केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। तो आपको ज्यादातर केस स्टडी वाले क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम है ना, इन एग्जाम्स में, कॉलेजों के एग्जाम में, अब बिजनेस लॉ में खासकर जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उनमें केस स्टडी मिलती है। जैसे बिजनेस लॉ हो गया, इसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर में कंपनी लॉ पढ़ोगे, उसमें भी आपको मिलेगा। देखो आपके, देखो ये सारे डिफरेंस आ चुके हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये वही सारे क्वेश्चन है, इनको आप कर लेना। तो आप अगर अगर जो जो मैंने अब तक आपको बताया क्वेश्चन, अगर आप इन्हें भी कर लेते हो तो अभी आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये देखो, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 10 सालों से ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो इसके आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर आपको मिल जाएंगे। ये डिजिटल सिग्नेचर वगैरह छोड़ दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। और ये आपके सिलेबस में सब ये, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर ले तो ये जो पीडीएफ्स है मैं अभी ये टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दे रहा हूँ सारी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑलरेडी कर चुका हूँ, प्रीवियस ईयर की कर दूंगा, ये दोनों क्वेश्चन पेपर कर दूंगा, ताकि आप लोग स्टडी कर सके। जिनका कल एग्जाम है वो बेस्ट ऑफ लक, आप अपना एग्जाम दे, और एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना कि आपका किस तरह क्वेश्चन आया, और कमेंट बॉक्स में और कल बता देना कि आपका किस तरह क्वेश्चन गया, ठीक है। आपने कैसे अटेम्प्ट किया क्वेश्चन पेपर, वो सब आपको बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनका एग्जाम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।